हालेलुया। सब तैयार है? सिस्टर ने जो सिखाया है उसके ऊपर ही मैं लेके जाना चाहता हूं आप लोगों को। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं, कितने लोगों का आपका मनपसंद पास्टर मिला? अपने हाथों को ऊंचा करो। तुझं मोगाचं, नो प्रॉब्लम सिस्टर, तुझं तो मोगाचंच असं। ओके, हालेलुया। मैंने सिस्टर को बोला तेरा प्रेम ही है तो आप हाथ ऊपर करोगे। सुनो, कितने लोगों को मनपसंद पास्टर मिला? जिसका मनपसंद पास्टर मिला है ना, प्रॉब्लम है। हालेलुया। सॉरी पास्टर, मैं डायरेक्टली बोलता हूं जो बातें हैं, क्योंकि पास्टर को आप प्रेम करते हो। और क्यों प्रेम करते हो? आप कितना भी वो आपको वचन से कहे, आपको करेक्शन करे, जो व्यक्ति इतना होने के बाद भी उसको प्रेम करता है ना, वो सही व्यक्ति है कि प्रभु के राज्य के लिए चलना है। हालेलुया। इस्राएल ने चाहा कि उन लोगों के लिए सबसे अच्छा और उत्तम राजा मिले, लेकिन परमेश्वर ने बोला सॉल चाहिए, देखो ट्राई करके देखो। लेकिन बोला सॉल, जो तुम लोग की इच्छा के अनुसार तुमको चला नहीं सकता, जो मेरी इच्छा के अनुसार वो तुमको चला सकता है। इस्राएल मूसा को कभी अपना लीडर करके मानते नहीं थे, लेकिन प्रभु कहता है वही लीडर रहेगा। अगर तुम लोग को बात करना है मेरे से, मेरे मूसा से पहला बात करो, और मैं मूसा के द्वारा बात सुनूंगा, और मैं मूसा को बोलूंगा अपनी प्रजा को बोलने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, बहुत टाइम आप सोचते हो कि परमेश्वर ने इतना कुछ होली स्पिरिट के द्वारा आज चर्च के अंदर कार्य कर रहा है, अलग अलग गति से कार्य करता है, लेकिन एक गवाह, एक चरवा क्यों रखा है? मालूम है परमेश्वर ने हर एक लाइफ के अंदर चरवा क्यों रखा है? क्योंकि चरवा जो है वो आपके लाइफ के लिए आपको सही मार्ग दिखाता है। इसके लिए बाइबल कहती है एक दिन मुख्य चरवा आएगा, द चीफ शेपर्ड, तभी ये सारे जो चरवे लोग हैं ना उसको जाके मिलेंगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहता है यीशु ने आपके लिए कोई अगुवा रखा है, और जब आप उसके अगुवे को सुनते हो, आप करते हो, क्योंकि चर्च एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का देह है, और उसको चलाने के लिए परमेश्वर ने एक चरवे को रखा है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया? बोलो मेरा चरवा बहुत प्यारा है, डांटता है, तो आगे तुम लोग बोलो ना, लेकिन बहुत प्यारा है। चिल्ला के बोलो बहुत प्यारा है। बोलो पास्टर बहुत अच्छा है। ये सिस्टर थोड़ी ना। हालेलुया। सब चर्च में पास्टर लोग बहुत अच्छे रहते हैं, सिस्टर्स लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। सिस्टर्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ सिस्टर, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं मेरी पत्नी के बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सी नाइस, शी इज लुकिंग सिंपल, एंड आप चर्च के लोगों को पूछो, शी इज वेरी नाइस। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। बिकॉज मैं आपको कहना चाहता हूं, मूसा ने पूरे इजराइल को बचाया। किसको बचाया? लेकिन मूसा को किसने बचाया? बोलो मूसा ने। सबने बोलो मूसा ने पूरे इजराइल को बचाया। लेकिन मूसा को किसने बचाया? उसकी वाइफ ने। कैसे? ओ ज़ेपोरा ने। तो परमेश्वर मारने के लिए आया था ना, तो क्या किया? पत्नी ने तुरंत अपने बेटे का क्या किया? कत्ता करके उसको लगाया। तो क्या किसने बचाया? वाइफ ने। तो पास्टर्स लोग, तुम लोग पूरी कलीसिया को बचा सकती हो, लेकिन तेरे को बचाने के लिए तेरी पत्नी आगे आ सकती है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ गॉड। जब अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक या फैरो ने लिया, तो झगड़ने के लिए कभी नहीं गया।
लेकिन लूत को लेके गया। अब्राहम बोलते हैं चलो मेरे साथ, कितने लोग आ रहे हैं कि मेरे बच्चे को किडनैप किया, तो उसके लिए लड़ने के लिए गया। मालूम है अभी बहुत टाइम पत्नी के ऊपर बहुत कुछ आता है चर्च के ऊपर, तो पास्टर बोलता है जाने दो ना, छोड़ दो। लेकिन किसी चर्च के मेंबर के साथ कुछ होता है तो रुकता नहीं है, उसके लिए भागता है, उसके लिए करता है। कमन ये कैरेक्टर्स आप सोचते हो कि आपके ऐसे ही इधर के बाइबल के सबके अंदर है। बाइबल बहुत अद्भुत है। हालेलुया। तो सबने बोला बहुत अद्भुत है। पत्थर, कौन सी पत्थर पे आप खड़े हो? हालेलुया। आपका कोने का पत्थर कौन है? हालेलुया। बोलो पत्थर, सबसे बोलो पत्थर। और अपने मराठी में क्या बोलते हैं? बाजू वाले को तू एक दगड़ है रे। अब उसको हिला के बोलो तू एक दगड़ है। सिस्टर पिला रही। ओके हालेलुया। आपको देखना है कि तुम लोग दगड़ है कि नहीं है। पहला पत्रस अध्याय 2:5। पहला पत्रस 2:5। कोई तो पढ़ो जोर से। पहला पत्रस 2:5। ये यहाँ पे आप ब्रदर, आप बहुत अच्छे पढ़ते हो, मजा आता है मैं आपके साथ। तुम भी आप जीवित पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। ओके, तुम एक जीवित पत्थर हो। बोलो बाजू वाले को तू एक जीवित पत्थर है, तू एक चांगला दगड़ आहे। हालेलुया, है ना? पत्थर है ना? बोलो जीवित है। बोलो क्या है? जीवित पत्थर। जीवित पत्थर का मतलब बोलता हुआ। हाँ, मतलब आप एक पत्थर हो लेकिन आप जीवित हो। उसके आगे सॉरी, हाँ उसके आगे हाँ, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। हाँ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। ओके वेट बोलो तो अपने बाजू वाले को तू एक जीवित पत्थर है। सही आपको बोलो। जब यीशु यरूशलेम में आ रहा था गधे के ऊपर बैठकर, तो सारे फरीसी लोगों ने यीशु को बोला, इन लोगों को, सारे लोगों के मुंह को चुप करो, ये सारे इज़राइल आपको होसाना होसाना कह रहे हैं, आपको राजा कह रहे हैं, इनको मुंह बंद हो जाए। तो सारे किसको बोला? यीशु को बोला। क्या बोला? कि ये इज़राइल लोगों को आपको राजा करके पुकार रहे हैं, होसाना होसाना करके पुकार रहे हैं, इन लोगों के मुंह को बंद करो। तो यीशु ने क्या कहा? अगर ये इज़राइल लोग चुप बैठेंगे तो मेरे पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया। इसलिए इज़राइल जो है आज चुप है, इसके लिए उसके जीवित पत्थर आज चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए आज पत्थर चिल्ला रहे कि नहीं चिल्ला रहे? यहाँ पर चिल्ला रहे नहीं, यहाँ पर गा रहे हैं, यहाँ पर नाच रहे हैं। परमेश्वर कहता है, इसके लिए वो यीशु कह रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, हे इज़राइल, जिस दिन तुम चुप बैठोगे ना, ये मेरे जीवित पत्थर, ये मेरे जीवित पत्थर। हालेलुया। इसलिए बाजू वाले को बोलो, तू बाबा बोलता हुआ दगड़ा है रे बाबा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसके लिए याकूब ने अच्छा किया। याकूब ने अच्छा किया। याकूब ने रात को सोते टाइम पे क्या लिया? बोलो, याकूब ने सोते टाइम पे क्या लिया? पत्थर कौन है? बोलो पत्थर कौन है? जोर से बोलो ना, पत्थर कौन है? यीशु है।
जब वो यीशु को लेके सोया, स्वर्ग खुला हो गया। और आज तुम लोग क्या लेके सोते हो? जोर से बोलो, क्या लेके सोते हो? बाजू वाले को, बाजू वालों को, तेरा पत्थर कौन सा है आज? जोर से बोलो, कौन सा? एप्पल का है या सैमसंग वाला है? आज वो पत्थर का नाम क्या है? हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो, कौन सा पत्थर है? बाजू वाले को बोलो, कौन सा पत्थर है? हालेलुया। सैमसंग है। पास्टर जी, पुरुषोत्तम के पास एप्पल का है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो पत्थर है, अगर आप परमेश्वर के वचन को लेके सोते हो, जब आप बाइबल पढ़ के अपने मनोस्था में, अपने जीवन के अंदर रहते हो, मैं आपको बोलता हूं उसी रात को परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खुला रहेगा। हालेलुया। इसके लिए आपके लाइफ के अंदर वो स्वर्ग खुला होने के लिए आशा होनी चाहिए। मैं जवान लोगों को कहता हूं, जब भी आप सोने को जाते हो, एक वचन मेडिटेट करो। ये आपके लाइफ के लिए अद्भुत काम करेगा। और एक वचन आपके लाइफ के लिए अद्भुत रेवलेशंस लेके आएगा। ये बाइबल कहती है, ये समय जो जीवे हम लोग, मालूम है, ये समय में बहुत सारे नबी लोग जीना चाहते थे, लेकिन हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमको ये समय दिया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चला के बोलो हालेलुया। मालूम है, ये तो जकरिया में लिखा है कि उस पत्थर के ऊपर 7 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? और वो पत्थर कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। मालूम है, 40 साल, बोलो 40 साल, 40 साल पत्थर इज़राइल के साथ चलते गया। कहां कर? 40 साल। बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थियन अध्याय 10:4 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियन 10:4। हालेलुया। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। उनके, बोलो उनके, जोर से बोलो उनके, मतलब बाइबल कहती है, मिस्र से निकाल कर कनान देश तक जाने तक पत्थर उन लोगों के साथ चलता था, उसके साथ रहता था और उसके साथ चलती थी। और ये कोई नहीं है, ये यीशु मसीह। कौन था वो चट्टान? वो कौन था चट्टान? चट्टान मसीह था। हालेलुया। तो तुम कहोगे कि न्यू टेस्टामेंट में चर्च का उत्पन्न हुआ। तुम कहोगे कौन से टेस्टामेंट में? न्यू टेस्टामेंट में। प्रेरित अध्याय 7:38 में जाएंगे। एक्ट चैप्टर 7:38। यह वही है, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन ही लेके हम तक पहुंचाए। जो वो कलीसिया थी, कौन सी कलीसिया मालूम है? वो व्यवस्था की, लेकिन ये कलीसिया है अनोखा की। हालेलुया। हम सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु नहीं है। बाइबल कहती है कि पत्थर उन लोगों के साथ चला, 40 साल चला। आज हम लोग के साथ यीशु है, आज भी हम लोग के साथ है, वो हम लोग के पास है, वो हम लोग के साथ हमेशा रहता है। और जिस दिन वो प्रकट होगा, हम भी उसके साथ प्रकट होंगे। जितने भी लोग यीशु के परमेश्वर के बच्चे हैं, जोर से हालेलुया को हालेलुया। बोलो, विश्वास करने से परमेश्वर के बच्चे बनते हैं।
लेकिन आत्मा की चलाई से परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। हालेलुया। बोलो, विश्वास करने से परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और आत्मा की चलाई से तो रैप्चर कौन होगा? बच्चों का या पुत्रों का? अरे वाह, तो बाकी के ले जाएंगे क्या? बोलो, 5 लटक गए और 5 हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोलो। बोलो, 5 जो बच्चे रहेंगे, बच्चे ही रहेंगे। बोलो, 5 लटक गए, बाकी के 5 और दुनिया की हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कुछ हो रहा है भाई, मजे वाले हो, तू एक दगड़ आए। कितने लोगों को मजा आ रहा है? मालूम है, जो चुनाव होता है आपके लाइफ के अंदर, मालूम है यहां पर हर एक व्यक्ति का चुनाव। बहुत लोग उस चुनाव को नहीं पहचानते, वो अपनी कमजोरी को देखते। जब तुम अपनी कमजोरी को देखोगे तो आप सफलता को नहीं पाओगे। आपके लाइफ के अंदर बुलावट रहती है, आप उस कलीसिया में रहकर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको सबमिशन में नहीं आना है। मैं बाइबल बहुत टाइम आपको बहुत कुछ सिखाती है कि सबमिशन में किस प्रकार से रहना है। मालूम है, जब ये परमेश्वर ने हजीरा को एक मौका दिया अब्राहम के संगति घर में रहने के लिए, और सभी हजीरा सब कुछ काम कर रही थी। जब भी वो सेवक थी तभी उसके पास सब कुछ काम था, लेकिन जब भी एक जिम्मेदारी दी हजीरा को तभी उसका एक्टिंग चेंज हो गया, उसका लाइफ चेंज हो गया। जैसा पास्टर किसी को जिम्मेदारी देता है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तुम लोग बहुत शाने हो, हंसते नहीं यार, मैं जानता हूं तुम लोगों के बारे में। हालेलुया। जब एक पास्टर किसी को जिम्मेदारी देता है तो हजीरा की तरह, I also can give a birth. सारा तू उधर ही है, देखो मेरे अंदर वरदान आया। तू वरदान के लिए इतना दिन से तड़प रही थी, देखो वो वरदान आपको नहीं मिला, लेकिन मेरे अंदर अभी वरदान है। देखो, जो वरदान को जन्म होने से पहले ही वो अपना क्या करने लगी। बहुत टाइम हम क्या करते हैं, वरदान को अपने अंदर बाहर लाने से पहले अपने जीवन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने जीवन को अंदर हम सोचते हैं कि अभी मैं सब कुछ करेंगे, और उसको सबमिशन में लेना नहीं था। किसके? सारा के। किसके? सारा के। बोलता है वो मेरे को पसंद नहीं है, वो मेरे को अच्छा नहीं करती है, लेकिन सारा ने उसको आगे लेके गया था। लेकिन आज क्या हुआ, वो सारा को बोलती है तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे जो बोले कि मैं नहीं करना है, तो वो क्या करती है, सारा को छोड़कर वो जाती है कि मैं चली जाती हूं और मुझे ये नहीं चाहिए सारा, और मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए। वो चली जाती है और रहती है। जब जंगल में जाती है तभी उसको एक स्वर्गदूत मिलता है और कहता है, ए सा हजीरा तू कहां जा रही है? तो वो कहती है, तभी वो स्वर्गदूत कहता है, जाओ वो सारा के पास और सबमिशन हो जाओ, मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, मैं तेरे वरदान को एक दिन आशीष करूंगा। और जिस दिन तुम अपने सबमिशन में आते हो, आपके वरदान को परमेश्वर अद्भुत आशीष करने की शुरुआत करता है। ये कड़ी बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई बातें। हालेलुया, जोर से बोलो ना हालेलुया। बाजू वाले को बोलो तू एक दगड़ आए। जब सारा जब आई, हजीरा सब आई, तो उसने कैसे उसको आई रहेगी, जब उसको घर से निकलते टाइम पे उसको, लेकिन परमेश्वर का उसने वो स्वर्गदूत का वाचा को सुना। मालूम है वो कौन सी जगह पे आई थी हजीरा? शुरू। कौन सी जगह? शुरू। हम देखेंगे उस वचन को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे लीड कर रहा है। वहां पे स्लाइड उधर ही रह गया। तेरे उत्पत्ति अध्याय 16 7 वचन पढ़ेंगे।
यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर झर के एक सोते के पास पाकर कहा, हाँ हे सारे की लौंडी, हाजिरा आपको कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? हाँ, कहाँ मिला वो लोग? शुरूर में। और क्या था? वहां पे सोते थे। बोल, कौन से सोते थे? पानी के सोते थे। मतलब बाइबल कहती है जब ये हजीरा अपने अपने मालकिन को छोड़कर आई, वो शुरूर में पहुंची और शुरूर में पानी था और वहां पर सुंदर पानी था, बाइबल कहती है, और वो बहता हुआ पानी था। लेकिन वहां पर स्वर्गदूत उसको क्या हुआ? प्रकट हुआ और उसको कहने लगा, तू जा और सबमिशन हो जा। मालूम है आज अरब कंट्री में बहुत लोगों को यीशु क्यों उन लोगों को डायरेक्टली सपने के अंदर आता है? मालूम है अरब कंट्री जो आई है वो हजीरा के द्वारा आई है, और जिसके प्रकार से उसको परमेश्वर ने प्रकट होकर उसको बताया, सुसमाचार बताया, वैसे सारे अरब को आज परमेश्वर प्रकट होकर आज भी बताता है, क्योंकि उसका वादा है। कमॉन चर्च, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप यूट्यूब में जाके देखो, जितनी टेस्टिमनी है, जितने लोग प्रभु में आए हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि उसके जो मूल जो जड़ था वहां से परमेश्वर ने प्रकट होने को लोगों को कहा। यस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चिल्ला के बोलो हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया। जब वो शुरू में आई तब उसने सुना और निकल गई। लेकिन हम एक्सोडस 15 में आते हैं, सॉरी एक्सोडस 15 वचन 22 में, इजराइल के लोग सारे लोग कहां आते हैं? शुरू में। और पानी क्या मिलता है? जिक सारा के हजीरा के जीवन में कड़वाहट थी, लेकिन उसने कड़वाहट को निकाल दी। लेकिन विश्वासी लोगों के पास जब वो शुरू के पास आते हैं, लेकिन वही पानी उन लोगों को कड़वाहट लगता है। क्या डिफरेंस है? देखो, वही जगह है जहां पर हजीरा आई थी और वहां पर परमेश्वर के लोग अभी वहां पर पहुंचते हैं 3 दिन के बाद। इसके लिए बहुत लोग ना इतना खुश होते हैं, मालूम है, जैसा लाल समुद्र पार किया, सब लोग ने डांस किया। बोल, सब जन ने डांस किया। चिल्ला कर बोलो, सब जन ने डांस किया। इसके लिए न्यू ईयर और क्रिसमस में सब जन डांस करते हैं, बाद में 3 दिन के बाद चल कड़वा हो जाए। हालेलुया। और कभी पास्टर्स लोग कोई प्रेस करने लगा आपको अचानक, तो समझ जाओ यीशु को होजाना होजाना किया और 3 दिन के बाद लटका दिया। और ज्यादा कोई प्रेस करेगा मत समझ जाना तो क्रूस पे उठाने के लिए आया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसके पत्थर चिल्लाते, बाइबल कहती है मेरे पत्थर चिल्ला उठेंगे। जोर से बोला हालेलुया। तो सबमिशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, और जो सबमिट होता है तभी अद्भुत कार्य होने को शुरू होता है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके सबमिशन में प्रभु सामर्थ्य देगा, आपको कमजोर नहीं करेगा, लेकिन आपको बहुत आशीष से भर देगा। वही आपकी ताकत है। आपका वो पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन हजीरा ने किया, उसको सारा पसंद थी नहीं, तो भी क्या हुई? सबमिट हो गई। आपको पसंद आए ना पसंद आए, आप सबमिशन में आ जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, गॉड आपको लिफ्ट करने को शुरुआत करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कभी कभी आप सोचते हो मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं बोलता अगर आपका रिलेशन विद गॉड सही है, आपके बारे में परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर ने सौल राजा को इनकार किया और उसने ढूंढने लगा कि कौन मेरा व्यक्ति है, और उसने अच्छे नबी को, इजराइल के सारे ज्ञान वाले नबी को, जिसको परमेश्वर दिखा सकता है, उस नबी को चुन लिया और बोला सैमुएल एक आजाना आपको जैसी के घराने में लेके जाना पड़ेगा। और सैमुएल ने क्या किया, सुबह सुबह उठकर एक अच्छे बैल को लिया और वो बैल लेके जैसी के घर में जा रहा है। और जैसी के घर में जाने के बाद परमेश्वर ने उसको कहा मैं आपको दिखाऊंगा इस इजराइल का राजा कौन बनेगा। और जब वो जैसी के घर पे आया, उस बैल लेके उसने सैक्रिफाइस किए, जैसी को बोला अपने बच्चों को लेके आओ। और उसके बाप ने क्या किया, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा
देखो, एक संसार का एक बाप है, वो चाहता है कि ये बेटा मेरे राजा बनेगा, लेकिन बोलता है परमेश्वर का जो प्लान है वो अलग है। वो चुनता है जो उसके साथ संगति करता है। हालेलुया। जैसे कि कितने बेटे थे? एक जगह पे 7 लिखे, एक जगह पे 8 लिखे। ओके, एक जगह पे कितने लिखे? 8। लेकिन हम 8 के पास जाएंगे क्योंकि वो 8वां वाला दाऊद था, और इसके लिए बाइबल कहते हैं इज अ न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। कौन सा? न्यू बिगिनिंग। जोर से बोला हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से। जैसे ने पहले बेटे को आगे भेजा, बोला ये हट्टा कट्टा है। देखो सैमुएल ने उसको देखा, सैमुएल ने कहा ये बेटा नहीं है। उसने दूसरे बेटे को आगे डाला तो बोलता है ये भी बेटा नहीं। उसने तीसरे बेटे को आगे डाला, बोलता है ये भी बेटा नहीं है। जैसी ने एक एक बेटे को डाला और सैमुएल उसको इनकार करते गए, और मां बाप भूल गए कि एक बेटा है। चर्च के अंदर लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन आपके घर वाले भी भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे लेके आऊंगा, तुम मेरे बेटे हो। चुना हुआ बेटा। लेकिन दाऊद का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? वो किसी को दिखाने के लिए आराधना नहीं कर रहा था, वो किसी को अपने भाई को भी नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसकी संगति परमेश्वर के साथ सही थी। हालेलुया। अगर आपके लाइफ के अंदर आप बंद दरवाजे के ऊपर आप प्रार्थना करते हो, चाहे संसार नहीं देख रहा है लेकिन तेरा परमेश्वर आपको देख रहा है, तो परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। सैमुएल इतना बड़ा नबी होने के बाद उसको पहचान नहीं पाया। आपके कलीसिया में चाहे बहुत सारे नबी आएंगे, लेकिन आपको पहचान नहीं पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर किसी को भेज देगा और उसको बताएगा कि ये ही सही है। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोला हालेलुया। तो दाऊद को लाया तो सैमुएल बोलता है ये जो एक नबी कहता है ये, तो परमेश्वर बोलता है यही है। हालेलुया। उसके हाइट में मत जाओ, उसके बातों के अंदर मत जाओ, उसके अंदर के जीवन में मैंने क्या भरा है। हालेलुया, हालेलुया। जब डेविड आया उसके सामने, वो तो बेचारा उसको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सब भाई उसको देख रहे हैं। और तभी उसने सैमुएल ने अपने चीजों से ऑयल निकाला और उसने कहा मैं अभिषेक कर रहा हूं कि राजा तो बनेगा। हालेलुया। राज्य मिला, एनॉइंट किया ना। थोड़े लोग एनॉइंट करने के बाद तुरंत चलो भाई आ जाओ, कौन सी जगह है मेरे लिए। हालेलुया। राजा बन गया होता I am anointed. Everyone is anointed. Hallelujah. बोला हम सब जन अभिषेकित हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा को बोला अरे परमेश्वर ने उसको पहले से बचपन से चुना था। मूसा को लिया, बाहर लेके आया मिस्र देश से और बोला 40 साल भेड़ बकरी चलाओ। बोला 40 साल? हाँ, 40 साल अपना भेड़ बकरी चला रहा है। उसको ही मूसा को भी मालूम नहीं है परमेश्वर मुझे भेड़ बकरी क्यों चलाना है। बोलता है अगर तू भेड़ बकरी अभी सही चलाएगा तो मेरे लोगों को भी तू सही चलाएगा। हालेलुया। जो से बोला हालेलुया। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर आपको परखेगा। बहुत लोग बोलते परमेश्वर परखता नहीं, मैं बोलता हूं परमेश्वर आपको परखेगा। यीशु मसीह ने भी वेट किया 30 साल परमेश्वर को पुत्र होने के बाद भी। हमको वेटिंग पीरियड किसको भी नहीं चाहिए। हमको आ जाए, कल बैप्टिज्म, कल स्टेज,
प्रेज लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज लॉर्ड। मैं 96 में मेरा परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, फर्स्ट एनकाउंटर। वेट किया, सेकेंड एनकाउंटर 2006 और 7 के बीच में हुआ, और उसके बाद एनकाउंटर होने के बाद भी परमेश्वर ने बोला और 7 साल वेट कर। अभी जो व्यक्ति को परमेश्वर वचन दे रहा है, और 96 से लेकर 2014 तक मैंने वेट किया। 14 होने के बाद भी मैंने वेट किया। जुलाई महीने में एक मीटिंग स्टार्ट, कितने आने, अभी मुझे बहुत सारे मीटिंग मिलते हैं। तो वेटिंग पीरियड जो मैंने प्रार्थना की है, जो मैंने बोया है, आज उसका फल आ रहा है। और वेटिंग पीरियड किसके पास है? वेटिंग पीरियड। मेरे को आप नाम ले लो बाइबल का, कौन सा भी व्यक्ति का। अब्राहम कितने साल वेट किया मालूम है? 24 साल। देखिए 25 साल में उसको बेटा बना, प्रॉमिस। और कौन सा नाम? बस इसहाक। कितने साल कल ही पढ़ा हम लोग, उसका प्रॉमिस के लिए कितना? 20 साल। हालेलुया, कम ऑन। बाइबल के अंदर कोई भी नाम ले लो, सब जन का वेटिंग पीरियड है। लेकिन चर्च बोलता है मेरा वेटिंग पीरियड नहीं है। हालेलुया, ऐसा क्यों? मैं आपको कहना चाहता हूं, हाँ, पौलुस का भी कितना साल? पास्टर बहुत साल वेटिंग पीरियड था। हाँ, 13 ईयर्स। हम देखते हैं वेटिंग पीरियड आपका लाइफ के अंदर बिल्ड करता है। परमेश्वर आपको ऊपर लेके नहीं जाएगा, परमेश्वर आपको पहला नीचे लेके जाएगा। हालेलुया, बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर आपको कहां लेके जाएगा? इसके लिए क्रूस पे मरने के बाद उसने कहा गया, नीचे गया, क्योंकि ऊपर जाने से पहले वो नीचे अगर परमेश्वर को ऊंचाई जानी है तो परमेश्वर कलवरी क्रूस पे आ गया। क्यों जाने के लिए? लेकिन वो अकेला नीचे जा रहा है। जब भी तुम ऊपर आओगे, अकेले को नहीं आओगे, आप बहुत सारे लोगों को लेके आओगे। हालेलुया, इसके लिए नीचे जाना, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब जितना नीचे जाओगे मतलब आप बहुत सारे को ऊपर लेके आओगे, क्योंकि आपके अंदर क्राइस्ट है, और क्राइस्ट जब भी नीचे जाता है तो बहुत सारे लोगों को ऊपर लेके आता है। मेरा टॉपिक इधर ही रह गया। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर आपको कुछ कर रहा है। मैं आपको बोलता तुम साधारण नहीं, बाजू वाले को बोलो तू दगड़ा है। बोलता हुआ